अस्सलाम वालेकुम ऑल इज़ वेल चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की गवर्नमेंट जॉब, जिसमें आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कितनी जॉब्स हैं, कितनी सीट्स हैं, ये सारा आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले मैं आपको सबसे पहले फॉर्म दिखा रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म, ताकि आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो। इसके लिए अप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो ऑनलाइन नहीं है, बल्कि बाय पोस्ट है, बाय हैंड है। आपको एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी, जिसके लिए ये फॉर्म मौजूद है। आप इस फॉर्म को देख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसमें नेम, फादर नेम, CNIC, डोमिसाइल, ये इस तरह की मालूमात हैं। आपने पिक्चर वगैरह लगानी है और इसे भेज देना है। इसके लिए बहुत सारी पोस्टें आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, छोटी बड़ी तमाम है। सुपरिटेंडेंट से लेकर डाकिया, पोस्टमैन, ये वो, टिकट कलेक्टर, इस तरह की तमाम पोस्ट हैं। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म देख लें, इसको आपने फिल करना है और अपने भेज देना है एड्रेस पर। तो ये देख लें, सारा मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। और बाद सीट्स ऐसी हैं जिनके लिए आपको 500 रुपये की फ़ीस भी देनी पड़ेगी, इवन कि आपको उसका इम्तिहान भी देना पड़ेगा कम मुकाबले का। इसके साथ अब मैं आपको उनका ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ, जो कि उनका ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी सीट्स आपके इलाके के लिए मौजूद है। जी चलते हैं अब एडवर्टाइजमेंट की तरफ। जी, तो ये है उनका ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट। आपको एडवर्टाइजमेंट मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में ये जो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्टोरेट जनरल पाकिस्तान पोस्ट इस्लामाबाद ASPO/ASMST की जॉब्स हैं। इसके लिए जो बड़े लेवल की हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है नेम ऑफ पोस्ट में, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्टल सर्विसेज। इसके लिए जो उन्होंने डिवाइड किया गया है, सेंट्रल पंजाब सर्कल लाहौर जो कि एरिया है, उसके लिए 2 सीट्स हैं। मेट्रोपॉलिटन सर्कल कराची के लिए 3 सीट्स हैं। इसी तरह नजरन नॉर्थ जिसे कहते हैं नजरन सिंध सर्कल हैदराबाद के लिए 6 सीट्स हैं। और इसके लिए सदरन पंजाब सर्कल मुल्तान जिसमें शामिल होता है, उसमें 3 सीट हैं। इसी तरह पोस्ट मास्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा के लिए 2 सीटें हैं। और नजरन पंजाब सर्कल जो कि रावलपिंडी का एरिया है, उसमें 6 सीटें हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल पंजाब जो कि लाहौर जिसमें आता है, उसके लिए 3 सीटें हैं। मेट्रोपॉलिटन सर्कल कराची में 2 सीटें हैं। और एक नादरन सिंध सर्कल हैदराबाद के लिए 1 है। सदरन पंजाब सर्कल की मुल्तान के लिए 1 है। और खैबर पख्तूनख्वा के सर्कल जो कि पेशावर से रिलेटेड है, उसके लिए 1 है। इसके लिए ये थी जो सीटें मैंने आपको बताई हैं। इनके लिए आपको 500 रुपये फ़ीस भी देनी पड़ेगी, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया है उसके लास्ट में लिखा हुआ है। तो वो उसमें आपको टिकट देनी पड़ेगी, वो पे करनी होती है 500 रुपये। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन बताता हूँ, जिसमें उन्होंने बताया कि इसका आपको मुकाबले का इम्तिहान भी यानी कि देना पड़ेगा और उसमें कामयाब होना पड़ेगा। जो कामयाब उम्मीदवार होंगे वही इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू के अहल होंगे। तो इसके लिए ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं है, ग्रेजुएट हो या इसके बराबर की कोई मसावी तालीम रखता हो। नंबर 2 पर जो कहा गया कि मस्ट सक्सेसफुली कम्पीट इन द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसके लिए जो इम्तिहान देना पड़ेगा, इम्तिहान में कामयाब जो होगा वही इस पोस्ट के लिए होगा। ठीक है। उसके बाद ये जनरल हैं जो कि कंपटीशन के ज़रिए हैं। उसके बाद जी दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा था 500 रुपये इसकी फ़ीस भी भरनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और बड़ी सीट है जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मेल सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन की के हवाले से है। इसके लिए सेंट्रल पंजाब सर्कल एरिया जो कि लाहौर से है, उसके लिए 3 है। मेट्रोपॉलिटन सर्कल एरिया कराची, इसके लिए 2 हैं। नदर्न सिंध सर्कल हैदराबाद जिसमें आ जाता है, उसमें 1 है। सदरन पंजाब सर्कल मुल्तान में 1 है। खैबर पख्तूनख्वा सर्कल जो कि पेशावर से है, उसके लिए कितनी है? 1 है। और इसके लिए जो है, इसके लिए भी 500 रुपये की फ़ीस आपको अदा करनी होगी। और इसकी रसीद का नंबर भी आपको उसके साथ लगाना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के, जो कि इनकी एप्लीकेशन के आखिर में है। ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया वो है, वही ग्रेजुएशन है। और इसी तरह आपको मुकाबले का इम्तिहान देकर उसमें कामयाब होना होगा। मज़ीद ये कि वो बता रहे हैं कि कोटा कौन सा है, वुमेन के लिए, मिनॉरिटीज़ वगैरह के लिए, और इसी तरह डोमिसाइल बेस पर आप जो हिस्सा ले सकते हैं उनका कितना कोटा, ये सारा आपका तफसील से लिखा हुआ है। ये देख लें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अब आ जाती हैं डिवीज़न वाइज, जो कि तकसीम की गई हैं इलाके के हिसाब से। इसमें बताते हैं हम आपको। ये देखें जी, डायरेक्टोरेट जनरल पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद के लिए जो कि सीटें हैं वो ये हैं। उनके लिए ग्रेजुएशन है, 15 सीट्स हैं। डायरेक्टोरेट जनरल पाकिस्तान पोस्ट इस्लामाबाद के लिए हैं।
इसमें आप देख सकते हैं सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, केपी के, एजी के, जीबी और फाटा वगैरह की मिक्स सीट्स हैं। इनमें आप जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं उस सीट के हवाले से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें डाटा एंट्री की ऑपरेटर की जॉब्स हैं जो कि 14 है, स्टेनोटाइपिस्ट शामिल हैं, और इसके अलावा अपर डिवीज़न क्लर्क है, लोअर डिवीज़न क्लर्क है, और ये सारा ड्राइवर की भी हैं, और डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर की है जो कि मशीन को सेट करता है उसकी, कारपेंटर की हैं, प्लम्बर की हैं, माली की हैं, सेंट्री वर्कर की हैं, नैब कासिद की हैं। जो नहीं पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं जानते वो इनमें अप्लाई कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी की वजह से बड़े मसाइल हैं, तो आप इन पर ज़रूर अप्लाई करें। इसी तरह सिक्योरिटी गार्ड की भी हैं, अटेंडेंट की भी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अब ये शुरू हो जाता है जी ECO, पोस्टल स्टाफ कॉलेज इस्लामाबाद। ये जी एक और इलाका कह सकते हैं इसे, दूसरी जगह जहाँ पर ये होगा। अब मैं आपको सारा ये बताऊंगा कि मुल्तान और ये मुल्तान का भी शुरू होगा और बाकी पंजाब के अलावा भी जितने हैं वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें ड्राइवर की हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं कि पंजाब, इस्लामाबाद वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। अब ये आ जाता है जी डायरेक्टर, ठीक है, ECO, पोस्टल स्टाफ कॉलेज एंड इस्लामाबाद। अब इसमें कौन सा सर्कल एरिया आ जाता है? ये एरिया है जी GB का, FC एंड GB सर्कल इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जो FC और GB का जो है उस हवाले से है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, डोमिसाइल के हवाले से भी देख सकते हैं, इस्लामाबाद, GB, बिल्गिस्तान, इस्लामाबाद, और ये सारा इसी हवाले से होगा। ये सारी जितनी भी जॉब्स हैं, ये अपर डिवीज़न क्लर्क है, पोस्टल क्लर्क है, सॉर्टर है, पोस्टमैन है, ड्राइवर है, कारपेंटर वगैरह, प्लम्बर वगैरह, ये सारे आप देख सकते हैं। ये किस हवाले से हैं? ये सारे FC एंड GB के लिहाज से हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये सारा आप देख लेंगे, मेल PN रनर है, पोर्टर है, सॉरी, अटेंडेंट है, नैब कासिद वगैरह, ये सारा भी ये सिक्योरिटी गार्ड पे ख़त्म हो जाता है। सेंट्री वर्कर भी है इसमें भी। इसके अलावा ये जो दूसरा सर्कल शुरू होता है ये मुल्तान का है। मुल्तान वाले खुश हो जाएं, उनका अब ये आ गया है। मुल्तान में अपर डिवीज़न क्लर्क की 11 है, लोअर डिवीज़न की 9 है, पोस्टल क्लर्क की 9 है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने फिर मज़ीद डोमिसाइल की बुनियाद पर भी तफसील दी हुई है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं सॉर्टर की, और इसके अलावा डिलीवरी एजेंट की हैं, पोस्टमैन की हैं 7, और इसके अलावा ड्राइवर की 4 हैं, स्टैम्प वेंडर की भी 3 हैं। इसी तरह मेल PN रनर की 2 हैं, पोर्टर की 2 हैं। ये मुल्तान का मैं आपको बता रहा हूँ सारा एरिया, आप ये याद रखिएगा। ये अपने रीजन के लिहाज से या अपने जो आपका इलाका है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। नैब कासिद की 1 है और ऑफिस PN की भी 1 है, ठीक है। ऑर्डरली PN, सेंट्री वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड और स्वीपर की 1 है। ये 342 सीटें हैं जो कि मुल्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ हैं, इनके लिए कंपटीशन नहीं है, लेकिन आपके लिए क्वालिफ़िकेशन भी प्राइमरी, ये देख सकते हैं, प्राइमरी वगैरह है, कोई ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं है, मिडल है, और क्या नाम है, ड्राइविंग वाले HTV लाइसेंस रखते हों, और इसके अलावा ये कोई क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा नहीं है। आपने देखा है प्राइमरी मिडिल तक इतना ही है। ड्राइवर के लिए तो प्राइमरी बस पढ़ना लिखना जानता हो। अब इसके अलावा हैदराबाद का एरिया शुरू हो जाता है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें भी वही क्लर्क, पोस्टल, ये सारा हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ कि ये आ जाता है जी खैबर पख्तूनख्वा वाले, इनके भी क्लर्क, पोस्टल, वो सारे ये तमाम आप देख सकते हैं। ड्राइवर, स्टैम्प वेंडर, माली, नैब कासिद, अटेंडेंट, ये सारा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल पंजाब का सर्कल एरिया जो कि लाहौर से ताल्लुक़ रखता है, ये उनका एरिया आ जाता है। इनमें भी वही सारा कुछ है जो कि बाकी एरियो में मौजूद है। तो आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको ये दिखा दूँ बाकी भी, ताकि ये ना हो कि कोई किसी और से ताल्लुक़ रखता हो और वो ये कहे कि हमारे इलाके के बारे में नहीं बताया। तो ये आप देख सकते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर सर्कल एरिया जो कि मुजफ्फराबाद जो कि उनका मेन कैपिटल भी है आज़ाद जम्मू कश्मीर का। इसी तरह मेट्रोपॉलिटन सर्कल एरिया कराची का है, उसके हवाले से भी वही है। स्टेनोटाइपिस्ट की एक एडिशनल है, उनमें बाकियों में नहीं थी लेकिन इसमें है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये सारी ड्राइवर, डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर, माली, PN पार्कर, ये सारी आ भी चुकी हैं, ये तमाम में कॉमन है। इसके अलावा ये आ जाता है जी नदरन पंजाब सर्कल रावलपिंडी का एरिया है, इसमें भी वही सारा क्राइटेरिया, वही सब कुछ है। कोई ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है जी बलोचिस्तान सर्कल एरिया जो कि कोयटा से है, आप इसमें भी आप देख सकते हैं। ये सारा कुछ वही है। ये एंड में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जी, कंट्रोलर ऑफ स्टैम्प कराची,
ये सारा आप देख सकते हैं, इसमें भी है कराची से जो कंट्रोलर और स्टैंप है, इसमें इसमें कंडीशन और जनरल, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा रहा हूँ, आप इसे देख लें। एज लिमिट वगैरह का फार्मूला जो है आप ये देख सकते हैं। 18 से 28 साल कहा गया, 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन है, यानी 30 साल कम से कम और 33 साल उन्होंने बताया, 30 से 33 साल के दरमियान वाले कर सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, ये ऑनलाइन नहीं है बल्कि बाय पोस्ट है। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। शुक्रिया।